नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम विथ मेडिकल साइंस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है मलेरिया। क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न आ चुका है तो जाहिर सी बात है मलेरिया जैसे बीमारियां जो है बहुत तेज़ प्रकोप में आती है। तो इससे पहले कि ये बीमारियां हो उसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानें और इस वीडियो में जानेंगे भी कि पूरे डिटेल में मलेरिया होती क्या है, किससे होती है और इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मलेरिया के इतिहास में बात करें तो मलेरिया टर्म कहाँ से उत्पत्ति हुआ। देखिए, मलेरिया जो शब्द है माल एरिया, माल मतलब बैड, एरिया मतलब एयर। मतलब पहले के लोगों का यह मानना था कि मलेरिया जो होती है वह जो होती है दूषित हवाओं के वजह से होता है। क्योंकि पहले ये आविष्कार नहीं हुए थे, पहले इसकी खोज नहीं हुई थी कि मलेरिया किससे होता है। तो वो लोग मानते थे कि दूषित हवा से होता है, इसीलिए इसका नाम मलेरिया रख दिया गया। बाद में एक साइंटिस्ट थे लावेरॉन, जिन्होंने मलेरिया का जो है डिस्कवरी किया। एक मरीज के खून में जो आरबीसी होता है उससे इन्होंने वहाँ पे डिस्कवर किया मलेरिया का। बाद में फिर मलेरिया कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रॉस, जो कि सिकंदराबाद इंडिया में उन्होंने इसकी खोज की कि मलेरिया का जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है। और इन दोनों साइंटिस्ट लावेरन और रॉस को जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। अब बात करते हैं वेक्टर की। देखिए, अभी भी हम लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि मलेरिया जो होता है, गांव में जो लोग नहीं जानते हैं, वो मच्छर से होता है। देखिए, जो कि बात सत्य नहीं है। देखिए, मलेरिया में जो है मच्छर जो है एक वेक्टर का काम करता है, मतलब वाहक का। अगर मैं आपको सिंपली भाषा में समझाऊं, जैसे मान लीजिए अगर आप गांव में खेत की फसल काटे हैं और उस खेत की जो फसल जो है उसको आपको घर पे लाना है, तो किसके माध्यम से लाएंगे? या फिर आप ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से लाएंगे या फिर आप बैलगाड़ी के माध्यम से लाएंगे। तो जो बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्राली जो है वो वहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक प्रकार का वेक्टर का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार जो आपके मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, वो मलेरिया फैलाने में एक प्रकार का वेक्टर का काम करते हैं। जो मलेरिया वाकई में जो होता है वो प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट है जिसके वजह से होता है, जो मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज़ है। पहले तो हम लोग 4 मानते थे, 4 खोज हुई थी तो 4 मानते थे, मगर अब जो है 5 हो गई है। जिसका नाम है, पहला जो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। ये 5 प्रकार के प्लाज्मोडियम के स्पीसीज होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। आखिर मलेरिया की लाइफ साइकिल क्या है। देखिए, मलेरिया को जो है 2 प्रकार के होस्ट की ज़रूरत पड़ती है प्लाज्मोडियम को। पहला होस्ट आपका जो डेफिनिट होस्ट है वो क्या है, मॉस्किटो है। और इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वो आपका क्या है, मैन है, यानी ह्यूमन बीइंग है। और जो आपका मैन में जो होता है वो मलेरिया का एसेक्सुअल साइकिल चलता है, और इसकी जो है सेक्सुअल साइकिल जो है वो मॉस्किटो के अंदर चलती है। जो कि मॉस्किटो जो होती है वो होती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब देखिए, होता क्या है, जब कोई मॉस्किटो आपको आके बाइट करती है तो उसके प्रोबोसिस के द्वारा जो इसके स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो आपके ब्लड में चली जाती है और फिर ब्लड के द्वारा वो आपके लीवर में जाती हैं। वहाँ पर वो आपके लीवर को इन्फेक्ट करती है, वहाँ पे आपके लीवर के सेल को डैमेज करती है, और डैमेज करने के बाद वो फिर साइजॉइंट फॉर्म में आ जाती है। साइजॉइंट फॉर्म में आने के बाद वो मीरोजॉइट के फॉर्म में रिलीज होती है, और वही मीरोजॉइट्स
फिर आपके जाके आरबीसी को इन्वेट करती है, आरबीसी को नुकसान पहुंचाती है। जब आरबीसी को वो इन्वेट करती है तो उसी समय जो है आपको बुखार और ठंडा, जैसे आपको जो चिलिंग इफेक्ट और फीवर होता है, वो उसी समय होता है। उसके बाद जो ये मीरोजॉइट जो होती है आपका अर्ली ट्रोफोजॉइट और लेट ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद वो मैच्योर साइजोइंट स्टेज में कन्वर्ट होते हैं और फिर जो है मेल और फीमेल गैमेटोगोनी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपके बाद जो है मच्छर आके या मॉस्किटो आके आपको दोबारा बाइट करता है, या फिर जिसके अंदर ये साइकिल चलता है उसको बाइट करता है। तो फिर वो क्या करता है, मेल और फीमेल गैमेटोगोनी को इंटेक्ट कर लेता है मॉस्किटो। वो मॉस्किटो के अंदर जाके वो मेल और फीमेल जो है फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट स्टेज में आएंगे और जाइगोट के बाद फिर वो oocyst फॉर्म करेंगे। फिर क्या करते हैं, oocyst के फॉर्म में वो रहते हैं। उसके बाद जो है oocyst जो है ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट होने के बाद वहाँ से फिर जो है वो मॉस्किटो जो है किसी ह्यूमन को जाके बाइट करता है। फिर वहाँ से जो है स्पोरोजॉइट रिलीज होते हैं और फिर लीवर को इन्फेक्ट करता है और इसी तरह से वो साइकिल चलता रहता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फेज की। आखिर क्लिनिकल फीचर क्या है। देखिए, मलेरिया में जो है आप जानते हैं कि आपको फीवर होना, राइगर, एनीमिया यानी ब्लड की कमी जैसे लक्षण मिलते हैं क्लिनिकल फीचर में। इसके 3 स्टेज देखे जा सकते हैं आपको। पहला स्टेज जो होता है कोल्ड स्टेज, दूसरा हॉट स्टेज और तीसरा जो होती है स्वेटिंग स्टेज। मतलब पहले आपको जो है ठंड लगेगी, उसके बाद आपको गर्मी लगेगी, उसके बाद पसीना आएगी। इस टाइप के लक्षण आपको क्लिनिकल फीचर मिल सकते हैं मलेरिया केस में। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में। देखिए, डायग्नोसिस अगर बात करें तो मलेरिया की डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है लैब डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं, स्मीयर बना के जो मलेरिया के स्पीसीज का जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। रैपिड एंटीजन डिटेक्शन के माध्यम से हम डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर में हम डीएनए प्रोब से चेक कर सकते हैं और पीसीआर करा के भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग क्लोरोक्विन और डॉक्सीसाइक्लिन जैसे मेडिसिन देते हैं। और उसके बाद बात आ जाती है प्रिवेंशन की। तो देखिए, अगर बचाव जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मलेरिया केस में। ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव जो है हमेशा अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें, कहीं पानी इकट्ठे ना होने दें, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं वहाँ पे चांस होते हैं कि मॉस्किटोस जो है अपने अंडे को ले करे वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सो रहे हैं तो ऑलवेज जो है मॉस्किटो प्रिवेंशन नेट का यूज करें, ठीक है, जिससे आप जो है आराम से मॉस्किटो से बच सकते हैं। तो इसी तरह का कुछ उपाय करके आप हमेशा जो है मच्छरों से बच सकते हैं, मॉस्किटो से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके काम आएंगे। अगर आपके काम आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो हेल्थ से रिलेटेड अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।